हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खनसली, ज्योतिष आचार्य। आज आपसे बात करूंगा कर्क राशि की। और सबसे पहले सितंबर महीने के डिस्क्रिप्शन की पहले हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि कर्क राशि क्या है और इसका इसका जीवन में किस प्रकार से कैसे ये लोग होते हैं, और 5 और 9 से कैसे पता चलता है कि कर्क राशि को क्या करना होता है और किस तरह से संवेदना इनके जीवन में होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि कर्क राशि जो है, ये इसका जो लॉर्ड है वो चंद्रमा है। चंद्रमा भी संवेदनशील है और कर्क राशि स्वयं में भी संवेदनशील होती है। तो संवेदनशीलता इनमें सब में भरी हुई है। और जो कुंडली की पंचम हाउस है, उससे हम देखते हैं कि इनको इनको जब भावनात्मक दृष्टि से, यदि ये इनका जन्म तब होता है जबकि पहले वाले जन्म में जब ये किसी ऐसे समस्या से जूझ जाते हैं जिसमें कि इनको उसको समझ नहीं पाते, तो उसके लिए उनका इस जन्म में आती है कर्क राशि। तो कर्क वाले जो जितने भी लोग होते हैं उनमें संवेदनशीलता बहुत होती है। इनमें 3 नक्षत्र होते हैं, पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा। तो पुनर्वसु का स्वामी गुरु है, पुष्य का स्वामी शनि है और अश्लेषा का स्वामी जो है बुध है। तो ये तीनों नक्षत्र कैसे आते? पुनर्वसु का 1 चरण, और पुष्य के 4 चरण, और उसके बाद अश्लेषा के भी 4 चरण होते हैं। तो इन 9 चरणों से एक कोई भी राशि बनती है। तो ये 9 चरण की राशि है, और इसमें किसी का पुनर्वसु होगा नक्षत्र, वो लास्ट का चरण, उसके बाद पुष्य नक्षत्र वाले, और उसके बाद अश्लेष नक्षत्र वाले इसमें आते हैं। तो इनका जो पंचम हाउस होता है, पंचम हाउस और 8th हाउस, जो पंचम हाउस होता है वो विशेष महत्वपूर्ण होता है। पंचम हाउस का ये समझिए कि जो वृश्चिक है जो है वो एक स्टैग्नेंट वाटर, ऐसे रुका हुआ पानी की तरह होता है। और वहाँ पर चूंकि ये कर्क राशि का जीवन में प्रभावित, ये अच्छा, ये समझते हैं कि बहता हुआ पानी इनको अच्छा लगता है, साफ सुथरा बहता हुआ पानी अच्छा लगता है। तो जीवन में भी इनको यही करना होता है, यही गति इनकी बनी रहनी चाहिए, तब इनको अच्छा लगता है। लेकिन संवेदनशील होने के नाते इनको बार बार जैसे डिसीजन लेने में या किसी चीज़ करने में वो थोड़ा सा आलस कर जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है, संवेदना इनकी बनी रहती है। उससे हर 2-3 दिन में किसी काम को करने जाएंगे तो डेडिकेशन उनका कम हो जाता है, फिर दूसरी गति में ये बहने लगते हैं। इस तरह से इनके जीवन में होता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो इनका सबसे पहले पुनर्वसु नक्षत्र है, उसका क्या है कि इसका एक ही चरण होता है, और गुरु और चंद्रमा के योग से गज केसरी योग बनता है इसका, जो कर्क राशि का है, जिसका पुनर्वसु नक्षत्र है। और इसलिए पुनर्वसु नक्षत्र में इनको ये मानसिक दृष्टि से आध्यात्मिक हो जाते हैं, आध्यात्मिक की ऊंचाई पर ये रहते हैं, और प्रथम पड़ाव पार कर लेते हैं, दूसरे पड़ाव, इसी तरह से उनका जो है चलता रहता है, और धार्मिक उसमें ये आगे बढ़ जाते हैं कर्क राशि वाले, जो पुनर्वसु जिनका नक्षत्र होता है। उसके बाद पुष्य नक्षत्र की बात करूंगा, तो पुष्य नक्षत्र में भी इनका स्वामी जो है शनिदेव होते हैं, और शनिदेव के पुष्य नक्षत्र के 4 चरण आते हैं इसमें। ये इस कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र के 4 चरण आते हैं। और एक बात ध्यान रखने में यही है कि इसका नक्षत्र का स्वामी भी शनि होता है। तो कर्म और लाभ के जो स्वामी हैं शनि हैं, अर्थात इस जन्म में भरपूर लाभ प्राप्त करते हैं। और जो जैसे फैक्ट्री मालिक होते हैं, या एक नेता के रूप में हो सकते हैं, या लोहे की वस्तु का इनको जैसे व्यापार करना, इस तरह से रहना, ये सारी चीज़ें पुष्य नक्षत्र के अंतर्गत आती हैं। अब जिन लोगों का कर्क राशि में अश्लेषा नक्षत्र है, उनकी मैं बात करूंगा कि बुध ग्रह इनके अधिपत्य होते हैं। बुध ग्रह इस अश्लेषा नक्षत्र के अधिपत्य होते हैं, और देवता इनके सर्प होते हैं। और चंद्रमा भी देखो संवेदनशील, बुध भी देखो संवेदनशील, और इस तरह से अलग अलग ही एक रिश्ता बन जाता है, इनका अलग ही प्रभाव होता है। राशि भी संवेदनशील होती है, और कुल मिलाकर के इनका जो मन और वाणी है, एक संघर्ष करते रहते हैं, मन और वाणी का संघर्ष करते रहते हैं मन में। और आप संवेदनशील तरीके से जो है जीवन बिताते हैं। मन एकाग्र नहीं हो पाता है इनका, जो अश्लेषा नक्षत्र वाले हैं, मन एकाग्र नहीं हो पाता, और हर 2-3 दिन में विचार इनके बदलते रहते हैं, फिर 2-3 दिन बाद फिर अलग ही हो जाते हैं। परंतु ये सब संघर्ष का ही इनका जो है एक जीवन चलता रहता है। इससे आप आगे जीवन में आगे जब बढ़ते हैं तो जीवन में बहुत अच्छे होते हैं। इनकी मैनेजिंग जो डायरेक्शन सबकी पावर होती है बहुत अच्छी होती है। और जीवन निर्भर करता है इनकी जो कर्क राशि के जातक का, कि इनको डेडिकेशन कितना हो पाता है, और मन की स्थितियों पर कितना ये जो है अपना संयम बनाए रखते हैं, ताकि उसको आगे बढ़ा सकते हैं इस तरह से। तो
तो मैं ये कहूँगा कि ये जो कर्क राशि है ये एक संवेदनशील राशि है, और इनकी लाइफ में संवेदनशीलता के चलते हुए इनको कार्य के प्रति यदि इनका डेडिकेशन है और उसमें ये संघर्ष करते हैं, उससे जल्दी जल्दी इधर नहीं होते, दिखते नहीं, तो ये बहुत आगे की रीच इनकी बनती है कर्क राशि वालों को। अब बताऊंगा मैं कि सितंबर की महीना आपके लिए कैसा रहेगा कर्क राशि वालों का, ये मैं बताऊंगा आपको। तो इस समय जो कुंडली में हॉरोस्कोप में जो स्थिति है, जो ग्रहों की ग्रह जो बैठे हुए हैं, जो ट्रांजिट करने में जो प्लेनेट की स्थिति है वो कैसी है, ये जो इनका पहला स्थान है जहाँ पर हम शरीर को देखते हैं, वहाँ पर पहले स्थान में इनका शुक्र बैठा हुआ है, वहाँ पे शुक्र, ठीक है। तो दूसरे स्थान में बैठे हुए हैं बुध और सूर्य, दूसरे स्थान में बुध और सूर्य बैठे हैं, तीसरे स्थान में मंगल हैं, और चौथे स्थान में केतु हैं। उसके बाद शनि जो है इनके 8वें स्थान में है, और 10वें स्थान में राहु और बृहस्पति हैं। इस तरह से कुंडली में हॉरोस्कोप में इनकी जो प्लेनेट का जो ट्रांजिट है इस तरह से बना हुआ है। तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले जो चंद्र राशि होने के नाते थोड़ा सा ये जो कोल्ड रिलेटेड या सर्दी जुकाम या जो इन पे थोड़ा सा जो है थोड़ा फुंसी वगैरह हो जाती हैं बॉडी पे, स्किन से संबंधित, इसके बारे में थोड़ा सा ये सजग रहें, क्योंकि इस समय शनि की भी ढैया चल रही है इनकी, और इसलिए जो है थोड़ी सी ये इस तरह की स्थिति बनी हुई है। अब मैं ये कहूँगा शनि की ढैया, जैसे मैंने कहा कि 4 और 8 स्थान पे जब अपनी राशि किसी भी राशि के चौथे स्थान में या 8वें स्थान में जब शनि होते हैं तो उसे शनि की ढैया कहती है। तो शनि की ढैया हो गई इनकी इस तरह से। और मैं ये बताऊंगा कि जो अब मैं ये बताना चाहूँगा कि शिक्षा पढ़ाई का इनका पंचम स्थान है, तो पंचम स्थान के जो स्वामी हैं वो मंगल हैं, पंचम स्थान के स्वामी इस समय मंगल हैं, और वो बैठे हुए हैं तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। तो आपकी मन की का कुछ डाइवर्ट हो सकता है, थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई से थोड़ा डाइवर्ट हो सकता है, टूर या ट्रिप आपके हो सकते हैं, डिजिटल फील्ड में आप आगे चल सकते हैं। इस तरह से जो है ये इस समय का समय बना हुआ है। तो आपको मन पे अपने मन को कंट्रोल करना है और डेडिकेशन रखना है, इसलिए जो है बहुत अच्छा 15 सितंबर से पहले आप एग्ज़ाम की तैयारी या जो भी डिसाइड कर लें, 15 सितंबर से पहले आप उसको कर लें जो इस समय का आपका सेटल्ड है, ठीक है। अब इनका जो कर्क राशि का लव रिलेशन की बात करते हैं, तो पंचम जो स्थान है उसका स्वामी भी मंगल है। तो ये चंद्रमा पंचम स्थान का स्वामी मंगल और चंद्रमा ये मित्र जो है जल्दी जल्दी थोड़ा सा जो है धैर्य खो देते हैं अपने आपस में जो बातें चलती है उसमें थोड़ा जल्दी जल्दी धैर्य खो देना होता है, क्योंकि इनकी राशि का स्वामी तो चंद्रमा है और जो पंचम भाव में बैठे हुए हैं उनका लॉर्ड है इस समय मंगल। तो मंगल और चंद्रमा दोनों की यदि युति हम जाने, दोनों को यदि हम समझें, तो इसमें क्या होता है कि बातों में थोड़ा कभी कभार जल्दी में किसी चीज़ का डिफरेंसेस आना होता है, तो उसको आप संयमित रखें और धैर्य बनाए रखें, तो ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं। मैरिड लाइफ कैसे रहेगी, जिनकी जो शादी हो गई है उनके बारे में बताता हूँ उनकी मैरिड लाइफ कैसे रहेगी। अब सप्तम भाव का जो स्वामी है वो हैं सप्तम भाव के जो स्वामी हैं वो हैं इस समय शनि, और शनि बैठे हुए हैं आपकी वहीं पर बैठे हुए जो 8वें स्थान में बैठे हुए हैं, सप्तम भाव के स्वामी हैं और बैठे हुए हैं 8वें स्थान पे। तो इससे क्या होगा कि जॉइंट पेन, स्टोमक एक और जो रिलेटेड जो परेशानी है, और लाइफ पार्टनर को हो सकता है, लाइफ पार्टनर को जो आपके साथ में आपके दोस्त वगैरह हैं जो जिनकी शादी नहीं हुई उनको थोड़ा सा इस तरह से प्रॉब्लम हो सकती है। जो मैरिड लाइफ में जो लाइफ का पार्टनर है उनको हो सकता है थोड़ा जिद्दी स्वभाव हो सकता है और मन स्विंग कर जाता है कई बार, इस तरह से आपका पार्टनर का या आपका इस तरह से स्थिति बनी हुई है। तो ये तब होता है दोस्तों जबकि ठीक उसके अगले भाव में जो है शनि बैठे हुए हों और वो बकरी हों, तो ऐसी स्थिति स्वभावतः आ जाती है, स्वभावतः आती हैं। और तो इसलिए इन स्थितियों को एस्ट्रोलॉजर का यदि हम इस तरह से कहते हैं तो इसका ये जो इम्पैक्ट होता है सामने जातक पे होता है, और वो अब उन चीज़ों को सेट असाइड करने में फिर अच्छी एक रीच बना लेता है, अच्छे से उनको टैकल कर लेता है। तो अब भाग्य स्थान जो आपका है वहाँ पर भाग्य स्थान में 1 अंक है, तो 12 अंक है, 12 है, तो 12 के जो स्वामी हैं वो हैं जुपिटर, ठीक है। तो जो भाग्य स्थान है वो कहाँ पर बैठे हुए हैं, जुपिटर कहाँ पर बैठे हुए हैं, वो बैठे हुए हैं 10वें भाव में। और 4 सितंबर के बाद रेट्रोग्रेड की जो स्थिति है इस तरह से है, और
जो भाग्य स्थान के देवगुरु हैं 10th हाउस में बैठ कर के बहुत कुछ सोच रहे हैं आपके लिए, और उतना नहीं हो पा रहा है जितना कि होना चाहिए, उतना नहीं दे पा रहे हैं जितना कि देना चाहिए। तो ये है, और करियर में भी जो है मंगल है, तो इसलिए जो है वो आलस्य न करें, और थोड़ी अड़चन आ सकती है, परंतु यदि आप कॉन्स्टेंटली, यदि आप डेडिकेटली उन चीज़ों को देखें और उन चीज़ों को समझें, जो चीज़ आप करने जा रहे हैं, चाहे वो आपका इंजीनियरिंग फील्ड है, चाहे आपका रिसर्च का फील्ड है, चाहे आपका व्यवसाय है, चाहे आपका नौकरी है, यदि आप डेडिकेशन से उसमें हैं और ये समझते हैं कि ये चीज़ें मेरे लिए हैं और मैंने अपने स्वभावतः इनको करना है, तो उसमें आलस्य न करें और उसमें आगे बढ़ते हैं। थोड़ी अड़चन तो आती है, परंतु आप उसको वैसे ही फॉलो करें, अच्छी तरह से फॉलो करें, कॉन्स्टेंटली फॉलो करें, तो बहुत आगे आप चल सकते हैं। कार्य क्षेत्र में की जगह में इस समय राहु और बृहस्पति हैं। हालांकि गुरु चंडाल योग तो खत्म सा ही हो गया है, लेकिन फिर भी जो है जो है मंगल जो है तीसरे भाव में है, तो 17/9 से जो है इनका भी गुरु का भी वहाँ से ये 17/9 के बाद हम देखते हैं, या सूर्य भी देखते हैं हम कि सूर्य भी वहाँ पे से स्थान से तीसरे स्थान में आ जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद जो है आगे जो प्रयास होगा वो प्रशस्त होगा, जो भी आप करने जा रहे हैं उसमें थोड़ा आपको और सपोर्टिव सूर्य की वहाँ पे आने से होगा 3rd हाउस में। तो इस तरह से आपका बहुत अच्छा रह सकता है। तो मैं आज का जो कंक्लूजन यही है कि कर्क राशि वालों के लिए जो विशेष जो कंक्लूजन के समाप्त यही है कि आप जो संवेदनशील हैं, तो उन चीज़ों को आप थोड़ा सा एक डेडिकेशन तरीके से एक अच्छी सी अपनी रीच बनाने के लिए उन चीज़ों को ध्यान रखें, और जिस चीज़ को करने जा रहे हैं पहले उसको पूरा करें और अच्छी तरह से उसमें जल्दी जल्दी परेशान ना होएं, तो उससे आपको एक बहुत अच्छा जो अवसर आगे के लिए प्राप्त होगा, और जिसमें आप काम कर रहे हैं वो एक बहुत अच्छी तरह से आपका काम बन सकता है। तो दोस्तों ये था, और मैं समझता हूँ कि कर्क राशि वालों को ये डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा लगा होगा आज का ब्लॉग, और आप इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें। और मैं डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, एनालिसिस करा सकते हैं, और उसमें कुछ भी आपको पूछना है मेरे से ज़रूर पूछें। जैसे मैंने अभी बताया था आपके कि कौन कौन से नक्षत्र आपके होते हैं और नक्षत्र के गुरु कौन कौन से हैं, तो आप जब भी कोई भी जप करें तो आप इन जो नक्षत्र हैं, नक्षत्र के जो गुरु हैं उनसे संबंधित भी आप जप कर सकते हैं, और उससे बड़ा फ़ायदा होता है। तो ठीक है दोस्तों, ये आज का ब्लॉग इतना ही, और आगे मैं उतर आपको बहुत सारी और भी चीज़ दिखाता रहूँगा। आप मेरे इस चैनल को डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और लाइक करें, कमेंट्स करें, और जो है ज़रूर आगे भी उतर देखते रहें इस ब्लॉग को, तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।